दोस्तों नमस्कार। एक कमाल की बात कि अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन यदि बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। गाइस, मेरा नाम दीपक गोरी। सुनते हैं आज की कहानी। तो एक 24 साल का लड़का सेठ के यहाँ पर नौकरी करता है। उसके माता पिता नहीं हैं। उसकी इतनी ही कमाई थी कि शाम को जाए, अपनी 4 रोटी बनाए, खाए और उसके बाद सो जाए, क्योंकि पैसा तो ज़्यादा था नहीं उसके पास। तो वो रोज़ 4 रोटी बनाता था। लेकिन पिछले कुछ दिन से क्या हो रहा था, उसकी 1 रोटी गायब हो जाती थी। उसने छुप के ढूंढा तो देखा एक मोटा सा चूहा उसकी रोटी ले जा रहा है। उसने चूहे को पकड़ा। चूहा बोला, अरे भाई, मेरी किस्मत है, मेरी किस्मत का अगर मैं खा रहा हूँ तो आप मुझे क्यों रोक रहे? लड़का बोला, यार मैं पहले से ही दुखी हूँ, जीवन में कुछ है नहीं, पैसा है नहीं, माँ बाप है नहीं, घर में कोई है नहीं, और उसमें से तू मेरी 1 रोटी भी ले जा रहा है। चूहा उसे समाधान बताता है कि आप एक बार गौतम बुद्ध से जाकर मिलिए। गौतम बुद्ध जरूर अपने दर्शन से आपको कुछ ज्ञान देंगे, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। लड़के ने चूहे की बात मान ली, सेठ से 3-4 दिन की छुट्टी ली और चल दिए गौतम बुद्ध जी से मिलने। चलते 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 रात हो गई। एक हवेली दिखाई दी। लड़का हवेली के अंदर गया। हवेली की मालकिन ने जब उसे देखा तो बोला, बेटा कहाँ जा रहे थे आप? तो उन्होंने कहा, देखिए मालकिन, मैं गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहा था, लेकिन रात हो गई है। तो मालकिन ने कहा, ठीक है, आप यहाँ विश्राम कर सकते हैं, मगर मेरी एक शर्त है कि आपको मेरा एक प्रश्न पूछना होगा। उन्होंने कहा, क्या? कि मेरी बेटी जो 20 साल की है, वह अपने जन्म से अब तक कुछ भी नहीं बोली। लड़के ने कहा, ठीक है, यदि गौतम बुद्ध उत्तर देंगे तो मैं अवश्य पूछ कर आऊँगा। लड़का सुबह वहाँ से चल दिया। अब गौतम बुद्ध से मिलने की अलग उसके मन में जगी हुई थी। दोपहर तक पहुँचा, रेगिस्तान उसने पार किया। अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ गए। अब लड़के को समझ ना आए कि ये पहाड़ में कैसे पार कर पाऊँ। विचित्र समस्या मन में था कि नहीं, पहुँचना तो है ही है। अचानक वह देखता है कि एक संत पुरुष तपस्या कर रहा है। संत पुरुष की नज़र उस पर पड़ती है। संत पुरुष कहते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो इस पहाड़ के रास्ते पे? तो उन्होंने कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, पर ये पहाड़ कैसे पार कर पाऊंगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा। संत पुरुष कहते हैं, वो मैं तुम्हें पार करा दूंगा, मगर मेरा एक प्रश्न तुम्हें उनसे पूछना होगा। उन्होंने कहा, क्या? कि मुझे स्वर्ग कब मिलेगा? मैं तो कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, मगर स्वर्ग नहीं मिल रहा है। संत पुरुष से कहा कि ठीक है, अगर गौतम बुद्ध उत्तर देंगे तो मैं आपके प्रश्न उत्तर लेके आऊँगा। संत पुरुष ने अपनी छड़ी लगाई और उसे वो पहाड़ पार करा दिए। अब अगले दिन लड़का जो है वो फिर वहाँ से चलता है। चलते 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 जाता है तो आगे नदी आ जाती है। अब फिर समस्या, इतनी बड़ी नदी में कैसे पार करूँगा? लड़का सोच में था, तभी उसे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई देता है। वो कछुए से आग्रह करता है कि आप अपनी पीठ पर मुझे बिठा के ये नदी पार करा दें। कछुआ कहता है, ठीक है, बैठ जाओ। कछुआ उससे रास्ते में प्रश्न पूछता है कि आप जा कहाँ रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, आप तो बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, यदि आपको ठीक लगे तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर वहाँ से ले आइए। लड़के ने कहा, हाँ बताओ, आपका प्रश्न क्या है? उन्होंने कहा, मैं 500 साल से इस नदी में हूँ, ड्रैगन बनने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, बस आपको ये पूछना है कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर लेके आऊँगा। इन सब कठिनाइयों को पार करते हुए लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुँच जाता है। वहाँ पर गौतम बुद्ध जी विराजमान हैं और प्रवचन चल रहे हैं। प्रवचन समाप्त होते हैं। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, अब आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, मगर एक व्यक्ति अधिकतम 3 प्रश्न पूछेगा। लड़के के सामने बड़ी समस्या, किसके प्रश्न पूछे, किसके छोड़े। उसे सबसे पहले वह मालकिन याद आती है, क्योंकि वो रो रही थी। 20 साल से उसकी बेटी ने कुछ बोला नहीं था। लड़का उसके प्रश्न सबसे पहले पूछता है कि वह लड़की कब बोलेगी। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, जैसे ही उस बेटी की शादी हो जाएगी वह लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरे नंबर पर उसे याद आता है कि वह संत पुरुष 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, और कितनी तपस्या करेंगे। तो वह गौतम बुद्ध जी से प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं, जैसे ही वो अपनी छड़ी छोड़ देंगे वह स्वर्ग चले जाएंगे। तीसरे नंबर पर उसे कछुआ दिखाई देता है 500 वर्ष से नदी में। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, जैसे ही वह अपना कवच उतार देगा वह ड्रैगन बन जाएगा। 3 की चिंता में वह लड़का अपना प्रश्न भूल गया, मगर वह लड़का दुखी नहीं था। वह बड़ा प्रसन्न था कि उन्हें 3 लोगों की समस्या का समाधान मिल चुका है। वह दौड़ा गया। सबसे पहले कछुआ बढ़ा। कछुए को उसने बताया कि यदि आप अपना ये ऊपर का जो कवच है उतार दें, आप ड्रैगन बन जाएंगे। कछुआ तुरंत कवच उतारता है। कवच उतारते उसमें बहुत सारे मोती निकलते हैं। कछुआ कहता है, ये मेरे किसी काम के नहीं है, मोती आप ले जाइए। वो रातों रात अमीर। अब वो पहुंचता है तो संत पुरुष पढ़ते, आगे रास्ते में मिलते हैं। संत पुरुष को वो बताता है कि यदि आप ये अपनी छड़ी छोड़ दें तो आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। स्वर्ग संत पुरुष बोलते हैं
ये पकड़िए छड़ी, मेरे तो ये किसी काम की नहीं है, अब तो मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। अब लड़का पहुँचता है मालकिन के पास। मालकिन से कहता है जैसे इस बेटी की शादी होगी ये बोलना शुरू कर देगी। मालकिन कहती है लो मेरे दामाद जी तो मेरे सामने हैं। उस लड़के की शादी कर दी जाती है। यानी आप देखिए, उस लड़के ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अब लड़के का जीवन सेटल हो चुका था। उसे धन संपदा मिल चुकी थी मोती के रूप में, उसे ताकत मिल चुकी थी छड़ी के रूप में, और उसे परिवार मिल चुका था। उस बेटी से शादी करके वो बोलने भी लगी थी। अब वो समझ लीजिए पूरी तरह सेटल था। मगर कब था? जब उसने अपना प्रश्न भूल गया, जब उसने अपने प्रश्न का त्याग किया, औरों की चिंता की। तो जीवन में तभी आप आगे बढ़ सकते हैं जब आप अपने प्रश्न का, अपने उसका त्याग करें। याद रखिए, जहाज तभी तक सुरक्षित है जब तक वो अपने किनारे पर खड़ा है। मगर किनारे पर खड़ा होने से वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचने वाला। मंजिल पर पहुंचने के लिए उसे लहरों से मुकाबला करना होगा, उसे गहराइयां नापनी होंगी, तभी वह आगे जाके मंजिल तक पहुंच पाएगा। दोस्तों, कृपया कहानी अच्छी लगी हो तो इसे सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जो इस चैनल का उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।